और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ आप लोग से, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो चीज़ें भी मैंने फेस की है वो अगले को यदि हो तो आपको ईजिली पता होना चाहिए कि आपने क्या स्टेप्स लेना है। आप देखते हो यूजली कि कहीं भी दो डॉग्स मिलते हैं तो फाइट डेफिनेटली हो जाती है। कभी क्या होता है, आपके एरिया में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो आपके पेट डॉग को हार्म पहुंचाते हैं, कभी बाइट कर लेते हैं, या फिर कभी पेट डॉग भी मतलब आप जहाँ पब्लिक प्लेस को ले जाते हो, पार्क में या फिर कहीं पे प्लेग्राउंड में, तो वहाँ कोई और भी आ रहा है तो हो सकता है कभी फाइट हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, देखो लीश जो होता है, लीश वो आपको कैसे पकड़नी है। यदि आप नॉर्मल लीश में बिल्कुल हल्का से पकड़ के रखोगे ऐसे, तो क्या होगा, जब अटैक होगा आपके डॉग पे तो वो भागेगा, तो लीश आपके हाथ से छूट जानी है, क्योंकि वो स्ट्रांग आपका उसमें पकड़ नहीं होता है। तो आपने लीश को कैसे पकड़ना है, आपने लीश को पकड़ना है जो लीश का एरिया होता है जहां आप होल्ड करते हो उसके अंदर आपको हाथ घुसाना है। ठीक है, ऐसे करके आप या तो ऐसे रखो या फिर उसको फोल्ड करके लीश को आप पकड़ के रखो। जब आपको लगे कि इस एरिया में बहुत सारे डॉग्स हैं तो दैट टाइम आप ऐसा कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, यदि अटैक होता है तो डॉग आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, वो भागेगा नहीं कहीं भी, अपने आप को इंजर्ड नहीं करेगा। दूसरी चीज कि हम लोग देखो क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं हम रोज वॉक पे जाते हैं, ये एरिया है, ये सेफ है, बट ना एक्सीडेंट्स कह लो ऐसे ही होती है जब आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हो, और दैट टाइम आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि मैं क्या करूं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि घबरा जाते हैं। हम पेट पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों से बहुत प्यार है, जब उन पे कोई बात आती है तो उसमें दिमाग काम नहीं करता कि पहले क्या स्टेप फॉलो करें। बोलना, अभी मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, जब मेरे साथ अभी पिछले ही हफ्ते जो इंसिडेंट हुआ है तो मैंने वहां पे कैसे रिएक्ट किया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो जेनी को मैं पिछले हफ्ते वॉक पे लेके गई थी। यूजुअली जैसे मैं जाती हूँ, पिछले एक साल से हम जा रहे हैं सेम। अचानक से क्या हुआ कि पार्क में ऑलरेडी पहले से जर्मन शेफर्ड और इंडी उनका पेट था, उन्होंने पाल रखा था, और उन्होंने बिना लीश के उसको पार्क में रखा था, और मैं कॉर्नर से जेनी को लेके जा रही थी। अचानक से जर्मन शेफर्ड आया और जेनी पे अटैक कर दिया, और साथ में इंडी ने भी। आप ये सोचो कि पहली बात मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी आपको, हर किसी को अपने बच्चे का नेचर पता होता है। देखो एक्सीडेंट होती, मैं मानती हूँ बच्चों की कोई गलती नहीं, मैं यहाँ नहीं कहूंगी जर्मन शेफर्ड की गलती है या फिर किसी और ब्रीड की गलती है। गलती आपकी है, आपकी इसलिए गलती है क्योंकि देखो आपको नेचर पता होता है कि मेरा बच्चा कैसा है। जैसे मुझे जेनी के बारे में पता है, ये भौंक सकती है बट किसी को बाइट नहीं कर सकती, किसी पर अटैक नहीं कर सकती। मैं इसके लिए 200% श्योर हूँ, क्योंकि वो नेचर समझ में आता है कि आपका डॉग कितना एग्रेसिव है। और जैसे जर्मन शेफर्ड की बात करूं तो ऐसा नहीं, बहुत सारे वेल ट्रेन जर्मन शेफर्ड है जो मेरे सोसाइटी में है, जिनको डॉग वॉकर्स वॉक कराते हैं। मैं भी जब जेनी को वॉक कराती हूँ, दे आर वेरी ओबीडियंट। तो आपको पता होता है। तो देखो जब आपको पता है कि वो अटैक करता है किसी और डॉग को देख के, तो आप दैट टाइम केयरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी एक गलती किसी और पेट पे बहुत उसको मुश्किलों में डाल सकती है। देखो छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उससे इंसान निकल जाता है, कुछ बड़ा हो जाए तो क्या कर सकते हैं ना। तो उन्होंने वो फोन पे बात करने लगे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जेनी आई, दोनों ने अटैक कर दिया। मैं बहुत पैनिक हो गई, मैं चिल्लाने लगी, मैंने बचाने की बहुत कोशिश की। पर आप खुद सोचो कि दो डॉग, वो भी जर्मन शेफर्ड जैसा डॉग, यदि अटैक कर दे तो क्या सीन होगा दैट टाइम। उनके उसके ओनर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, ऐसी बात नहीं है। लिटरली जेनी के हेयर्स इतने हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि जेनी के हेयर्स के इतने ज़्यादा हैं कि समझ लो उस दिन हेयर्स ने ही बचा लिया। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो जेनी रेस्ट कर रही है। इसके यहाँ पे उसने एक बाइट, पूरा एक उसकी दांत चली गई। जर्मन शेफर्ड या इंडी, आई डोंट नो, आई थिंक जर्मन शेफर्ड की ही गई होगी। उसके बाद क्या हुआ, जेनी बिल्कुल कांपने लगी, मैंने इसको काम डाउन किया और मुझे थोड़ा ब्लड दिखा। फिर मैंने फटाफट अपने डॉक्टर को दैट टाइम ही मेरे अपने वेट को कॉल किया, उनसे मैंने पूछा। मैं आपको इसलिए लाइव बता रही हूँ कि ये आपके साथ भी हो सकता है। देखो हल्की फुल्की स्क्रैचेस लगी है तो सबसे पहले यदि किसी पेट डॉग ने किया है तो आप सबसे पहले उनसे उनका वैक्सीनेशन कार्ड मांग लो कि जिसके साथ भी फाइट हुई है या हल्का फुल्का स्क्रैच हुआ, आप देख लो कि वैक्सीन बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं।
आपके तो बच्चे का पता ही होगा आपको, ये चेक कर लो। उसके बाद यदि सिर्फ स्क्रैचेस लगी है, आप अपने वेट से बात कर लो और आप उसको घर जब लाओ तो बीटाडिन से आप क्लीन कर दो उस एरिया को और अपने वेट से बात कर लो कि क्या करना है, राइट। लेकिन मान लो कि बहुत ज्यादा कट है, कहीं पे ऐसा लग रहा है ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, दैट टाइम हमें क्या करना है, क्योंकि जो जेनी के केस में हुआ ब्लीडिंग हो रही थी नेक के पास बहुत ज्यादा, हेयर्स के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं उनको जानती नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने उनको बोला कि आप अपने डॉग्स के मुझे वैक्सीनेशन कार्ड फटाफट दे दो। उन्होंने दिया, मैंने देखा वो अप टू डेट्स थे, मैंने अपने वेट को भेजा फटाक से और उनसे मैंने बात की कि सर अभी मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड, क्योंकि हमें सबसे पहले फर्स्ट एड तो देना होगा। उन्होंने सिंपल सा कहा कि आप घर लेकर आओ और उसको बीटाडिन से अच्छे से क्लीन कर दो। बीटाडिन तो सबको पता ही होगा, ये तो हमारे किट में रहती ही है। बीटाडिन एक सोल्यूशन है जिससे बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी डर्ट हो, डिब्रिस हो या फिर इन्फेक्शन, उसको वो क्लीन करता है। तो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। छोटे मोटे वुंड भी घर में होते हैं तो मैं भी उससे भी क्लीन कर देती हूँ जेनी को, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्किन एलर्जी है, तो कोई भी ऑइंटमेंट या फिर न्यूस्प्रिन लगाने से पहले आप बीटाडिन से क्लीन कर दीजिए। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत फायदा भी करता है। तो मैंने उसे क्लीन किया, उसके बाद ब्लड फिर भी आ रहा था क्योंकि हेयर के कारण मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा लेट करने का कोई मतलब नहीं, मैंने फटाफट पहुंची सर के पास, और सर के पास जब मैं वहां गई तो सर ने जब हेयर्स यहाँ से निकाला तो बिल्कुल छेद था, बिल्कुल होल लिटरली। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इसने तो पंचर कर दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि इसमें ये जो घाव में पस होना चाहिए वो नहीं आना है, ये सबसे आपको ध्यान रखना है किसी भी वुंड में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, उसके बाद जब कोई भी पेट डॉग हो या फिर आपके गली का स्ट्रे डॉग हो, आप पता कर लो रेबीज लगी है कि नहीं लगी है। स्ट्रे डॉग का कैसे पता कर सकते हो, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेज को भी रेबीज दिलवाते रहते हैं। तो आप पहले पता कर लो कि रेबीज पड़ा है कि नहीं पड़ा है। पड़ा है फिर भी देखो, मैं एक बात बताती हूँ, वैक्सीन जो है वो 100% इम्यून कोई भी नहीं करता है, ठीक है। और हमारे वेट भी हमें कहते हैं कि रेबीज देखो जब तक नहीं हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन हो जाने के बाद ना इंसानों के लिए और ना जानवरों के लिए उसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर ऐसा रिस्क क्यों लेना, अपने बच्चों के साथ तो कोई भी लेना नहीं चाहेगा। तो सर ने कहा आप ऐसा करो, इसको पोस्ट रेबीज हम लोग दिलाते हैं। तो उसका बिल्कुल चलता है 0, 3 और 7, यानी कि जिस दिन कट होता है, जिस दिन बाइट होती है उस दिन 0, उसके तीसरे दिन 3rd डे पे 3rd एंड उसके 7th डे पे 7th। तो ऐसे इसका शेड्यूल बनता है। वो आप अपने वेट से बात करो। तो कभी भी ऐसा लगे कि ब्लीडिंग आ गई है डॉग को, स्ट्रे हो या पेट से, आप डेफिनेटली पोस्ट बाइट रेबीज आप लगवा ही लो। ऐसा मत सोचो कि रेबीज तो लगा हुआ है कोई इशू नहीं, आप एंटीबायोटिक्स भी लो और साथ में लो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप गौर से देखो, ये आप देख सकते हो, ये तो सूख गया है काफी ज्यादा, दैट टाइम ये बहुत ज्यादा था। तो इसमें मैं बीटाडिन अभी घर पे लगा रही हूँ। बीटाडिन एंटीसेप्टिक होता है, तो एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है और एक क्रीम फॉर्म में भी आता है, तो वो मैं लगा रही हूँ उसको अभी। तो वो जेनी का शेड्यूल चल रहा है, लास्ट इसका जो 7th है रेबीज वो बचा हुआ, बाकी हमने एंटीबायोटिक्स और वो सब कंप्लीट करवा दिया। इस सब एपिसोड के बाद मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, देखो ये छोटा सा एक इंसिडेंट था जो मेरे बच्चे को हुआ, हो सकता है कुछ ज्यादा हो सकता था। तो प्लीज आप वॉक कराते समय भी नेग्लिजेंस मत रखो, आप फोन पे मत बात करो, इसलिए बात मत करो फोन पर, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को कुछ डैमेज हो सकता है। ये हमारा ये बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि इन बच्चों के मुंह में आवाज नहीं है, अब इसको पेन होता होगा, कुछ भी हो रहा होगा, तो ये कैसे उसको वो कर पाएगी, है ना। तो हमको इसका ये ध्यान रखना है। ओके ओके ओके, सिट लो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात का कि आप वॉक पे जा रहे हो तो इन चीजों में, और कभी भी कट हो जाए, बाइट हो जाए तो उसको हल्के मत जाने दो, कोई कुछ नहीं होता, रेबीज लगा हुआ नहीं लगा है, कोई बात नहीं। होप आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मैं फिर कल एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलती हूँ। चलो बाय बाय।